हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आपका। पिछले 2 दिनों से हमारा कोई व्लॉग नहीं आया था और कल इस चैनल पर जो व्लॉग डाला था वो 25 तारीख का था, तो डालने का भी समय नहीं मिला था और इसलिए वो मैंने कल डाल ही दिया था। तो भाई कल हमने अपने दूसरे चैनल यूपी व्लॉगर बबली पर एक अपडेट दिया था कि भाई क्या हुआ है और क्यों हमारे सारे के सारे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो भाई देखो, सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं। इसमें सुख आते हैं तो भाई दुख भी आते हैं, और जब आते हैं तो दोनों तरीके की चीज़ें चैन बन के आती हैं। सुख आते हैं तो सुख ही आते रहते हैं, और जब दुख आते हैं तो वो भी चैन में आते हैं। दिवाली के आसपास से यही चल रहा है माहौल घर का, कि बहुत ज़्यादा एक तो हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसमें इंजरी भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो घटित हो रही हैं। तो ये सब जीवन का हिस्सा है और ये सब भी हमें झेलने ही पड़ेंगे। किस्मत में जो है वो सब कुछ झेलते हुए जीवन में आगे भी बढ़ना पड़ेगा। तो 25 तारीख में सब कुछ ठीक ठाक था। 24 तारीख में हमने अमित का बर्थडे सेलिब्रेट किया था और 25 की शाम को ये तो चले गए थे नोएडा अपने फ्रेंड्स के पास में। तो सब कुछ ठीक ठाक था। तो प्रीति को जो है अचानक ही पेन हुआ था, तो मैं उसे शाम के टाइम ही 5:30 पौने 6 बजे से डॉक्टर के लेके गई थी। हमारे यहाँ पर पुडाना में भारद्वाज हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो मैं उसे वहाँ पे लेके गई थी। फिर दिखाया तो हॉस्पिटल में जाके हमें पता चला कि प्रेगनेंसी है। फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि एक अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, उससे कन्फर्म हो जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें कुछ भी पता नहीं चल पाया। फिर उन्होंने बोला कि जो राइट साइड है उधर कुछ प्रॉब्लम है। जो इंटरनल अल्ट्रासाउंड होता है उसी से उन्होंने कंफर्म किया। फिर बोले कि एक बार आप कलर अल्ट्रासाउंड करा लो और मुजफ्फरनगर या फिर शामली। तो फिर मैंने कहा कि मुजफ्फरनगर में हम लोगों ने पहले भी कराया है प्रीति का, तो वहाँ पे करा लेते हैं। तो रात में ये लोग आ गए थे। मैंने इन्हें फ़ोन करके नहीं बताया था कि प्रीति को प्रॉब्लम है, क्योंकि ये परेशान होते। मतलब रात हमारे लिए बड़ी भारी थी। मैं प्रीति के पास में थी रात को। तो सुबह मैंने फिर इन्हें बताया। सुबह बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद में फिर हम लोग मुजफ्फरनगर के लिए निकले। वहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ। नंबर हमने पहले ही वहाँ पे लिखवा दिया था, क्योंकि काफ़ी देर बाद नंबर आता है, भीड़ जाता रहती है। तो वहाँ पे पता चला। फिर हमने अपनी इन्हीं डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाई। तो यहाँ पर दिखाने के बाद में घर आए। फिर शाम के टाइम यही सोचते रहे। उन्होंने बोल दिया था कि इसका एक ही तरीका है, क्योंकि ए टॉपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो ट्यूब की प्रेगनेंसी होती है। उसमें किसी का कोई दोष नहीं होता, ना किसी का वजन उठाने का होता है। कई सारे लोग ब्लेम करेंगे कि काम कराती है प्रीति, काम करती रहती है, खुद घूमती रहती है। मुझे कोई भी चीज़ बुरी नहीं लगती, और प्रीति को ये सारी चीज़ें पता है कि हम लोग कैसे रहते हैं। उसका दुख मेरा दुख है, मेरा सुख उसका सुख है, सबको पता है। वो दिखता भी है। 5 साल से जो लोग जुड़े हुए हैं बारीकी से देखते हैं वो सारी चीज़ें। कभी उसने बच्चों में भेदभाव नहीं किया, कभी भी। हमने ये अंदाज़ा नहीं लगाया था कब हमारी खुशी ना गम में बदल गई। बस हम चलते रहे, कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर ने ठीक एडवाइस दी हमें। फिर हम लोगों को किसी ने बताया कि आप लोग जो है मेरठ चले जाओ। जो है शाम के टाइम ही हम लोग 7 साढ़े 7 बजे से निकले थे ना यहाँ से। हम लोग निकल गए थे। तो बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा था, बस ये बताया कि मम्मी को दिखाने के लिए जा रहे, मम्मी के पेट में दर्द है। क्योंकि बच्चों को ये सारी चीज़ें बताए तो थोड़ा सा उनका भी माइंड डिस्टर्ब होता है, बच्चे उदास होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं रहती। मेरठ चले गए। तो मेरठ जाते ही वहाँ पे उन्होंने सब जो है इसके अल्ट्रासाउंड वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह, कुछ ब्लड टेस्ट किए। घबराहट बहुत थी, मतलब हाथ पैर काम पे जा रहे थे, घबराहट बहुत थी, दिमाग में भी शरीर में भी। दोनों की यही हालत थी, मेरी और प्रीति की। मतलब हम एक दूसरे के साथ ना, ये भी मेरे साथ, मैं इनके साथ में बात नहीं बिल्कुल भी कर पा रहे थे। ऐसी कंडीशन उस टाइम पे थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया हमारे साथ में। कल हम इतने खुश थे इस टाइम, और आज ये क्या हो गया। तो डॉक्टर ने जो है रात में ही इमरजेंसी में वहाँ पे रुक के तो एक लेप्रोस्कोपी बोल रहे थे वो, कि वो वाला ऑपरेशन हुआ जिसे दूरबीन से बोल देते हैं। हाँ। तो वो वाला ऑपरेशन हुआ। बोलते हैं कि ये जो है पेनलेस ऑपरेशन होता है और इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और आजकल ये समस्याएं, डॉक्टर साहब जो वहाँ पे थी दीप्ति डोगरा, उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। किस कारण से आ रही हैं ये तो हम भी नहीं जानते हैं, डॉक्टर से बता सकते हैं। लेकिन भाई देखो, कोई भी चीज़ें ना जीवन में अप्रत्याशित कभी भी घट सकती हैं, और ऐसी घटनाएं जो हैं वो एकदम से होती हैं।
तो भाई उनका बड़ा दुख भी होता है। और जीवन में कब क्या हो जाए ये कोई कुछ नहीं कह सकता, और सबके साथ चलता रहता है, ये जीवन है सुख दुख का। काफ़ी दिक्कत होती है जब पहली बार ऐसी चीज़ें फेस करते हैं, तो भाई जब पहले कभी नहीं होता ऐसा कि भाई ये क्या हो गया। भाई ये सब जो है हमारी किस्मत में था, और ये जीवन का हिस्सा होता है, ये सब चीज़ें झेलनी ही होती हैं। बाकी अगर दुख भी है तो सुख भी आएगा। हर आदमी का अपना एक अलग ओपिनियन होता है, कोई कुछ अंदाज़ा लगाता है, कोई कुछ अंदाज़ा लगाता है, और बस ये चीज़ें थी, ये हो गई। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे इस तरह की घटनाएं। पहली नॉर्मल प्रेगनेंसी थी, उसमें भी उसका मुझे पता है कितना बेड रेस्ट करवाया था, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हालांकि ब्लेम मुझ पे ही रखा जाता है। मैं अगर शादी अटेंड करती हूँ, कहीं बाहर भी जाती हूँ, तो दोपहर के बाद में जाती हूँ, वो भी मेरा काम होता है। और देखो ये चीज़ें हैं, ये सब करनी भी पड़ती हैं। सब जाते हैं शादी में, सुख दुख में भी सब शामिल होते हैं। रिश्तेदार सब लोगों के होते हैं, जानने वाले दोस्त भी सब लोगों के होते हैं, और सब आते जाते हैं। हम जैसे कि सोशल मीडिया पे हैं तो भाई हम दिखा देते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। और रही बात बर्डन की, किसी एक पे कोई बर्डन नहीं है, और यहाँ पे किसी को ऐसे टीस नहीं किया जाता। और रही बात अपने अपने विचारों की, सब अपने अपने विचार रखते हैं कि किस कारण से क्या हुआ, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनका कोई कारण नहीं होता। और ये पहली बार नहीं है कि हमारे साथ ही हुआ होगा, तो हर किसी का यही कारण नहीं हो सकता कि भाई एक आदमी पे बर्डन है काम का, दूसरा घूमता है। और कई बार जो हैं ब्लेम करते हैं कि पढ़ी लिखी फैमिली होकर भी ऐसी हरकतें। देखो जब प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, बीमारी होती हैं, तो वो पढ़ो लिखों में भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ के साथ ही होंगी, वो पढ़े लिखों में भी होती हैं, सबके साथ होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं भाई जब पहली बार फेस करते हैं तो डर भी लगता है, मन विचलित भी होता है। ये दुख अगर आया है तो इससे भी उबर जाएंगे और सुख भी होगा। एक छोटी सी झूठ वाली वीडियो देख कर लोगों ने हमें कोसना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि हमारे बच्चों को नहीं छोड़ा। सबकी बात नहीं मैं करूँगी, चंद लोगों की बात करूँगी। खा रही है, ये कर रही है, दोनों भाई करेंगे, हम कहीं और थोड़ा खाने के लिए जाएंगे। कर रहे हैं, अपने परिवार को संभाल रहे हैं, उसका गुजारा भी चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, इस प्लेटफॉर्म से हम लोग कुछ कमा भी रहे हैं, अपना खर्चा चला रहे हैं, अपने परिवार को संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उसमें सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जो सच्चाई है वो तो किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। मेरे से सबसे, मेरी फैमिली से इतनी बार पूछा गया, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं बोला। जिस दिन मैं बोलूँगी ना, उस दिन सब देखते रह जाएंगे कि हाँ ये क्या बात थी और क्या। और देखो जब कोई चीज़ें होती हैं, आदमी किसी चीज़ में बढ़ता है आगे, तो सबसे पहले दुश्मन जो हैं वो घर में ही पैदा होते हैं। इन लोगों से भी बचना है। बाहर लड़ाई लड़ लेता है पूरी आदमी, पूरी दुनिया में लड़ता रहता है अपने लिए, अपने हक के लिए, लेकिन हारता कहाँ है? अपने घरों में आके। तो इसी तरह का कुछ था। और हमने देखो ये एक सोशल मीडिया है, इस पर ऐसी बातें, हम किसी के बारे में वीडियो बनाएं, वो हमारे बारे में बनाए, फिर हम उसका बताएं, फिर वो हमारे बारे में बताएं। तो हम इस तरह की चीज़ें नहीं चाहते। अपना जो डेली व्लॉग्स है, डेली लाइफ का, वो बनाते रहते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों को ये भी इंटरेस्ट होता है कि कब लड़ाई हो, कैसी लड़ाई हो। वो लोग ही चाहते हैं कि प्रीति बबली ऐसे क्यों रह रहे हैं, ये इतनी मस्त क्यों रहती है। बच्चों में कभी वो हमारे आरुषी जैसे पैदा हुए ना, वो जर्नी हालांकि बहुत कठिन समय था उस टाइम हम लोगों के लिए, पूरी फैमिली के लिए। तो वो जर्नी इतनी बढ़िया थी, हमने सुख दुख एक दूसरे के साथ। यही नहीं पता कोई से बच्चे को, दोनों को, कि उसकी मम्मी कौन सी है, उसके पापा कौन से हैं। उसने देखा उसने दूध पिला दिया, उसने देखा उसने दूध पिला दिया। और किसी मेंबर ने बोल दिया कि मुझे तो घर से निकाल रखा है, ये नहीं बताया कब से निकाल रखा है, ये भी तो बता देता कि 10 साल से निकाल रखा है। प्रीति तो उस टाइम तक आई भी नहीं थी इस घर में, जो उस चीज़ के लिए हमारे बच्चों तक कोसा जा रहा। भाई खुश हो जाओ, हमारे बच्चों को कुसवाओ, खूब झूठ बोल बोल के खुश रहो सब, लेकिन हम लोगों को ऐसे लोगों से दूर रहना ही अब पसंद है। हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारी फैमिली में, जैसे भी हम, दुख है सुख है वो हमारे हैं, हम दोनों साथ में झेल लेंगे। जैसे आज तक हम लोग जो है साथ में रहे हैं। बोलने के लिए तो बहुत नौकरानी बना के रखा है, काम करवाती रहती है। मुझे पता है ये कमेंट कहाँ से आते हैं, लेकिन मैंने कभी भी कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। सारी चीज़ें मैंने अपने दिल में रखी। मैं क्यों नहीं बोलती? इनके कारण नहीं बोलती। मैं अपने पति को कोई दुख नहीं देना चाहती। ये फिर भी मुझे यही कहते हैं, कीचड़ में कंकड़ फेंकोगे
तो कीचड़ अपने ऊपर ही आके छींटे मारेगा। अब कुल मिला के बात यह है कि भाई कुछ भी समझ सकते हैं, अब जो लाइफ में है सुख दुख वो सब झेलने ही होंगे। बाकी ये है कि ये जो है झूठ का दौर चल रहा है आजकल, और जो झूठ बोलता है उस पे ज़्यादा यकीन किया जाता है। हम लोगों का 5 साल का 6 साल का जब से मैं प्रीति की शादी हुई, हम लोग कैसे रह रहे, दोनों बहनें, दोनों देवरानी जेठानी, जो भी जिसे समझना है वो चीज़ ना ऐसे लोगों को चुभती है। आखिर ये खुश क्यों हैं ऐसी स्थिति में भी और वैसी स्थिति में भी जो पहले थी, ये खुश क्यों हैं? क्योंकि हमने किसी भी चीज़ को अपने ऊपर, अगर जीवन में परेशानी भी आई तो उसे हावी नहीं होने दिया, अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दिया। लेकिन जो अब हमारे साथ चल रहा ना, और बुरे वक्त में भी न झूठ बोला, न फरेब करा, न बेईमानी करी, न किसी का हिस्सा मारा, न किसी के पैसे का लालच किया। अब कुछ लोग हैं उन्हें संपत्ति से केवल मतलब है, बाकी चीज़ें जो भी हों उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और बाकी रही बात ये कि हमारे पास भी बहुत सारे क्लू हैं, लेकिन हम वो दिखाएंगे नहीं, हम इस चीज़ को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। बाकी आप लोग बहुत सारे शुभचिंतक हमसे जो बहुत पहले से जुड़े हैं, 5 साल से देख रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं, जो गहराई से देखते हैं और डेली देखते हैं। तो बस अभी ये जो है बहुत दुखों का दौर है, और इसमें बस भगवान जो है सद्बुद्धि हमें भी दे और हौसला बनाए रखे, और हौसला बनाए रखे हमारा, और हम इस दुख से भी पार पा लें। एक बात और बोलूँगी, ऐसी चीज़ें ना जो होता है इंसान के सामने, जैसे लोग हमारे बच्चों को कोस रहे, ये चीज़ें ना चुभती है दिल में। हमारा कुछ कसूर नहीं, हम करते जा रहे हैं, अपने मार्ग पर चलते जा रहे हैं, सिंपल सा जीवन बिताते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें हर चीज़ के लिए ब्लेम किया जाता है। ये दिल में चुभती है चीज़ जब बात बच्चों पे आ जाती है। इसकी तो जेठानी का भी लड़की है, अब ये प्रीति को भी कुछ बच्चा लड़का नहीं होने देगी। मुझे दुख नहीं है भाई, मुझे तो बहुत सुख है उस चीज़ का। अब आपको मैं कैसे बताऊँ, मैं हनुमान जी तो हूँ नहीं जो सीना फाड़ के दिखा दूँ कि हाँ मेरे दिल में क्या है। मुझे तो पता, मैं किसी के सामने रो नहीं सकती, बता नहीं सकती, बोल नहीं सकती। मैं घुट घुट के अपने आप अकेले में वो करती रहूँ, अपने आप को संभालूँ, सामने वाले को संभालूँ, बच्चे भी हैं, घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन किसी इंसान को इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए। और जो भी कुछ हुआ है ना, ये मेंटली डिस्टर्ब की वजह से हुआ है, और हमारे आसपास के सभी रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को ये चीज़ पता है। और सच्चाई कभी दबेगी तो है नहीं, कोई लाख कोशिश कर ले और कैसे भी कर ले, ये कभी ना कभी उभर के आएगी ज़रूर, और ये हार भी नहीं सकती ये जीतेगी भी ज़रूर। तो भगवान से उम्मीद है आगे सब कुछ अच्छा हो। तो बस आज के लिए इतना ही, अब सबको हमारी राम राम।